काहे। तो ये बच्चे में देख रहा हूं नवयुवक नशे का शिकार, इसमें कहीं न कहीं माँ बाप का भी हाथ है। अब सभी से अपील करते हैं, बच्चों का भविष्य कृपया इतना प्यार दुलार भी ना दे जो कि आगे चल करके तुम्हें ही रोना पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हिरण्याकश्यप बड़ा परेशान हुआ, अंत में क्या करता है, एक लोहे का खंभा गर्म किया और कहा आज देखो तेरा राम तुझे कैसे बचाएगा। अब प्रहलाद जी ने जब खंभा देखा तो अंदर से थोड़ा घबराए कि आज मर जाऊंगा लगता है, लेकिन प्रभु जी ने चमत्कार दिखाया कि खंभे के ऊपर 2 लाइन में चींटियां, एक लाइन नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। प्रहलाद ने सोचे जितने खड़े हैं का पागल है, हमसे कहते खंभा गरम है, और खंभा गरम होता तो चींटी नहीं दौड़ती। अच्छा, चींटी केवल प्रहलादे जी देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु का चमत्कार था। अच्छा, मालिक का जो चमत्कार होता है ना, वो ऐसे हर कोई नहीं देख पाता है। मालिक का चमत्कार केवल वही देखेगा जिस पर प्रभु कृपा है, और बाकी आंखें में मोतियाबिंद है तो मालिक चमत्कार नहीं दिखाई। भैया एक बार हम खाई चलो, जब तक खाई चलो बार बार दिप दिप न करो, कथवा में डिस्टर्ब होने लगे। एक बार खींच लो जितने खींचे को। हम कहीं लाइन जोड़ पाते हैं तो देख ये ग्राफरी पीछे का वाया करें भैया, यहाँ मत कराइएगा बीच में। हम कैसे नहीं बज रहे ना, यहाँ पुस्तक में रखी देख देख के पढ़ रहे हैं, जो आ रहा वही कह रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की है। प्रहलाद जी विचार कर रहे हैं, ये तो प्रभु का चमत्कार ही है। चींटी दौड़ रही है, प्रहलाद दौड़े खंभे से लिपट गए। हिरण्याकश्यप ने निकाली तलवार और कहा बुला तेरा राम कहाँ है मैं देखूं। प्रहलाद हंसने लगे, पिताजी मेरा राम है कहाँ है? यदि कोई तुमसे प्रश्न करता है कि भगवान कहाँ है, तो उससे यही पूछ लो कि भगवान है कहाँ नहीं। अरे प्रभु कड़कड़ में है। अब कुछ लोग कहते प्रभु कड़कड़ में है, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर इसलिए जाते हैं जैसे हवा हर जगह पर व्याप्त है हवा, और जब ज्यादा धूप होती है तो जहां पेड़ है वहीं हवा खाने क्यों जाते हो? जहां पेड़ ना हो वहां चपरे में बैठ के हवा खा ले। हवा हर जगह है, टायर कम हो जाए वह तो फू कर दो, कहे वहां उपकरण के पास जाओ। सज्जनों, रामायण में बाबा ने लिखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा का नूर जर्रे जर्रे में है। गीता में भी यही लिखा है कि कड़कड़ में मेरा वास है, एक भी तिनका बगैर हमारी इच्छा के हिलता नहीं है। प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी, अरे तुम हमसे पूछ रहे हो, बोला अपना राम कहाँ है? राम हर जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह है, लेकिन आएंगे कैसे? प्रेम से प्रगट हो जाना। भगवान को जब प्रेम से बुलाओगे ना, अयो प्रेम, बात आ गई है, प्रेम केवल भगवान को ही प्रिय है। प्रेम ना हमें प्रिय है, ना तुम्हें प्रिय है, ना तुम्हारी पत्नी को प्रिय है। ये खाली कहा कहीं कह दो
लोग कहने लगे पंडित जी मैं अपनी बीवी से प्रेम करता हूँ। तुम गई लो प्रेम, बीवी नहीं प्रेम करते तुम्हें। कहो कहे नहीं करते प्रेम धोखा कोई नहीं घर में। हम लोग केवल मोह रखे हैं, मोह। और जो कोई कहा तो है मेरी पत्नी प्रेम करती है, मेरे बेटे प्रेम करते हैं। दिल्ली बंबई चले जाओ काम करें, ड्यूटी करो 3 महीना और घर में तुम पैसा न पठाओ और घरवाली से अब तक कहा हेलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। का घरवाली खुश हुई है यहाँ कहिए 3 महीना हो गया पैसा पटाइयो कि नहीं पटाइयो, ये रिचार्ज दो खत्म है, पैसा ले परेशान। पापा कहते बेटा काम करे जाओ, तुम कह दो पापा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। का हुई प्रेम? हम ये कथा कहे आए और जब कथा का समय हो बढ़िया कुर्सी डाल के हम बैठी, तुम सब जने आओ और तुमसे सबसे यहाँ गई। मैं कथा नहीं कहूंगा, सबसे प्रेम करता हूँ। मिश्रा जी मैं कथा नहीं कहूंगा, मैं प्रेम करता हूँ। तो हमारे प्रेम का करे हो भैया? यहाँ कहो पंडित जी कथा कहा आए हो, कथा कहो चले प्रेम ना करो। और तुम हो लोग मान लो कथा सुन के दक्षिणा ना चढ़ाओ, प्रेम चढ़ाई चले जाओ। है? और तो के भाई हमारे जब विदाई हो तो मिश्रा जी खड़े हुए, वाह पंडित जी कथा बहुत अच्छी रही, दक्षिणा नहीं दूंगा प्रेम दे रहा हूँ। तो हम अपने टेंट वाले से कही भैया प्रेम मिला है बांधो थोड़ा, प्रेम मिला बांध और का है ये लाइव चला रहे कहीं तो वो प्रेम ले देखो ढोल बजाओ तो ऐसे जा रहे पाले कहीं दी ले प्रेम मिला है ले जाओ, प्रेम ही भूख है और का प्रेम का पैसा चाहिए पैसा। तो प्रेम खाली कहा कहावत है हमारे विचार में। पैसा कबो कबो जैसे पति पत्नी लड़ाई भय तो पति पत्नी से कहा अरे लड़ाई न करा करो तनी प्रेम से बोला करो, ठीक सवेरे कह दे प्रेम से बोलो और चले जाओ ड्यूटी, खाइबे ना दे ऑफिस से आओ 5 बजे और घर में पूछो खाना बना, खाना बना। अब घर वाली हाथ जोड़ी खड़ी हो, मेरे प्यारे पति परमेश्वर मेरे ईश्वर मेरे दुल्हा महोदय मैं प्रेम से कहती हूँ ना तो बना है ना बने संभावना है। ठीक लगी तुम्हें? और सवेरे यहाँ कह रहा प्रेम से बोलो, प्रेम से बोल रही तो प्रेम अलग रखो खाना बनाओ। तो भैया प्रेम कहीं का प्रिय है, हमें तुम्हें ना भगवान का किसको प्रिय है लिखा है रामायण में। अरे राम ही केवल प्रेम राम ही केवल जान ले पुकार लगाते
ही वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। पिताजी, राम हम में है, राम तुम में है, राम खंभे में और राम तुम्हारी तलवार में। जैसे खंभा तलवार का नाम आया, हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार और खंभ पे मारे निकाल। कहाँ छिपा बैठा है राम, मैं भी देखूं। और जैसे तलवार लगी, भगवान का प्राकट्य हुआ। जोरदार जयकारा लगाओ से बोलो, बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप कहता है, अच्छा तुम हमें मारने आए हो, नहीं मरूंगा। फिर मैं वरदान पा चुका हूं, मैंने वरदान मांगा था, ना भीतर मरो ना बाहर। तो नरसिंह भगवान इसको खींच के कहां ले गए? चौखट पे, घर में कहते डेहरी, चौखट पे ले गए। अंदर है या बाहर? हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ब्रह्मा कहा तो रहे और मांग ले, लेकिन हम अंदर बाहर मांगा रहा, यूं नहीं मांगा रहा, फिर भी नहीं मरूंगा। मैंने वरदान मांगा था, ना नीचे मरूंगा ऊपर। भगवान ने इसे गोद में ले लिया। बोल ऊपर है कि नीचे? हिरण्यकश्यप कहला कि बीच वाला प्रोग्राम नहीं मांगा रहा, फिर भी नहीं मरूंगा। मैंने वरदान मांगा था, ना दिन हो ना रात। भगवान बोले समय क्या है? समय था गोधूल का, जिस समय गैया बांधी जाती थी। अब तो गौपालन धीरे धीरे खत्म हो गया, मुर्गी पालन ज्यादा जोर लगाए। शाम के समय जब गैया बांधी